मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा वीडियो जो है केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि आपको पूरा स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को बता दूंगा, लेकिन कारणवश क्या हुआ था कि वीडियो लंबा होने के कारण केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया गया था और स्टेट को केवल बताया गया था। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और पिछला मैप में एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ हूँ वहाँ पर नीचे कि एक राज्य छोड़ दिया गया है, उसको आप लोग ढूंढ कर बताइए। तो वो राज्य था उत्तराखंड। आपका उत्तराखंड देखिए बहुत ही आसान तरीका था। यहाँ पर हमारा बिहार था। क्या था? बिहार था। बिहार को बताया था पूर्व में पश्चिम और पश्चिम में उत्तर, यानी उत्तर यानी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से एक खंड अलग हुआ है। क्या अलग हुआ है? खंड, उसको कहते हैं उत्तराखंड। चलिए छोड़ते हैं उसको, स्टेट को। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में कितना है? 9 है। कितना है? 9। लेकिन एक बात आप लोग को ध्यान में रखते हुए देखना है कि दादर व नगर हवेली और दमन दीव दोनों का अगर एकीकरण कर लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसको थोड़ा करंट अफेयर के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। हमको बताना है लोकेशन, यानी जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है सबका लोकेशन बताना है। तो सबका लोकेशन बताना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार का आपका एरिया कहाँ से आता है। अंडमान निकोबार का एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अंडमान निकोबार आपका देखिए ये भारत है। क्या है ये? भारत। तो भारत के जस्ट आपका पूरब दिशा। किधर? पूरब दिशा। किससे? भारत यानी नीचे में कौन राज्य बताए थे? तमिलनाडु बताए थे। कौन राज्य बताए थे? तमिलनाडु। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और यहाँ पर देखिए आपको बताए थे कि जस्ट यानी थोड़ा सा दक्षिण तरफ जाइएगा और पूरब तरफ जाइएगा तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बांटा गया है, ऐसे मुख्य रूप से बांटा गया है 2 भाग में। ऊपर वाले भाग को अंडमान और नीचे वाले भाग को निकोबार कहेंगे। इसको हम और अच्छा से पढ़ेंगे जब भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो उसको भी देखेंगे कि उत्तरी अंडमान, उसके बाद लघु अंडमान, मध्य अंडमान, फिर निकोबार के देखेंगे, बृहद निकोबार, लघु निकोबार और उत्तरी निकोबार, मतलब या कार निकोबार भी कहते हैं उसको। इस प्रकार से इसको बांट कर देखेंगे। लेकिन अभी देखना है केवल लोकेशन कि जितना भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है सब कहाँ कहाँ है। क्योंकि आपको पूछ देगा जब क्वेश्चन में कि मान लीजिए कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है, तो फिर आप फंस जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम नहीं है ऑप्शन में कि लक्षद्वीप किधर है, दादर व नगर हवेली कहाँ पर है, दमन दीव किधर है, तो फिर दिक्कत होता है। अब आपको बता दें कि हमारा पर यहाँ पर आपको बताए थे बिहार है और बिहार के पूर्व में पश्चिम यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। और कोलकाता एक हाई कोर्ट भी है। कोलकाता क्या है? हाई कोर्ट है, जिसका स्थापना कब हुआ है? 1862 में। जिसका स्थापना कब हुआ है? 1862 में। आप लोग को बता दें कि इस समय 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। बम्बई, उस समय मुंबई नहीं बोला जाता था, बम्बई ये बोला जाता था। बम्बई, कोलकाता और मद्रास 3 हाई कोर्ट हुआ था। और उसका स्थापना कब हुआ था? 1862 में। इसको अलग से पढ़ लेंगे, हमको देखना है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर कोलकाता है और ये है अंडमान निकोबार। इसका नजदीकी क्षेत्र ही ना पड़ेगा। तो जब भी उच्च न्यायालय किसी क्षेत्र को ग्रहण करता है तो अपने नजदीकी क्षेत्र को ग्रहण करता है। तो यहाँ से तो अंडमान निकोबार हो गए। अब देखते हैं आपका ये भारत है, यानी ये केरल। क्या है? केरल। और केरल के जस्ट पश्चिम, केरल के जस्ट पश्चिम में आपका छोटा छोटा क्या मिलेगा? द्वीप मिलेगा। छोटा छोटा क्या मिलेगा? द्वीप मिलेगा, जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। आप लोग से क्वेश्चन पूछ देता है कि लक्षद्वीप अरब सागर में है कि हिंद महासागर में। ध्यान दीजिएगा, फिर तो फंस जाइएगा आप कि लक्षद्वीप अरब सागर में है कि हिंद महासागर में है। तो आप लोग ऑप्शन में टिक आउट कीजिएगा अरब सागर। क्या करना है? अरब सागर।
कि लक्षद्वीप जो हमारा है अरब सागर में है। ये ऑप्शन बार बार कंफ्यूज करता है, हिंद महासागर और अरब सागर, क्योंकि लोग याद करते हैं कि हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो फिर सोचते हैं कि अरब सागर का हिंदो भाग है, तो हिंद महासागर का हिंदो भाग है, इसलिए हम हिंद महासागर मारेंगे। लेकिन नहीं, वहां पर गलत हो जाता है, वहां पर अरब सागर ले लेता है। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन में आता है, कभी कभी आ जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरते हैं। अगर ऑप्शन में खंभात की खाड़ी और अरब सागर दोनों दिया रहेगा तो आपको खंभात की खाड़ी मारना पड़ेगा, क्योंकि खंभात की खाड़ी आपका अरब सागर में स्थित है। तो सटीक जिस प्रकार आप लोग को जैसे पूछ देगा क्वेश्चन कि पटना गोल घर कहाँ है, आपका ऑप्शन में पटना भी आएगा, क्या आएगा, पटना भी आएगा। और बगल में जिस क्षेत्र पर जैसे गांधी मैदान में हो तो गांधी मैदान भी आ जाएगा, तो उसको ना टच आउट करना है। तो ऐसा ऐसा आपको आ जाता है, नियर बाई देता है, मतलब जिसका जितना नियर बाई हो उतना ले लेता है। उसके बाद देखिए हम लोग देखें अंडमान निकोबार, क्या देखे हैं, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया, 2 हो गया। अब देखते हैं पांडिचेरी, उसी को पुदुचेरी भी कहते हैं, पांडिचेरी या पुदुचेरी कहते हैं। तो पुदुचेरी जो है आपका 3 स्टेट में है, यानी यह है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है भी क्या, पुडुचेरी, और आपका तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तीनों को मिलाकर ध्यान दीजिएगा, तीनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसका नाम है पुदुचेरी या पांडिचेरी, दोनों इसी को कहते हैं, पुदुचेरी या पांडिचेरी। तो ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। अब देखिए हम लोग कितना देखें, 1 अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप 2, पुडुचेरी 3। अब उसके बाद आते हैं दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। तो आपका दीव ध्यान से देखिएगा, दीव इधर है और दमन इधर है, ठीक, दीव इधर है और दमन इसके जस्ट पूरब में है, दीव दमन। अब यहां पर देखिएगा ये आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर, तो महाराष्ट्र का बॉर्डर ये आपका छोटा गोवा पड़ेगा। और गोवा आप बताए थे कि गोवा के ऊपर जस्ट महाराष्ट्र है और नीचे क्या है, कर्नाटक है, ध्यान दीजिएगा। तो जस्ट यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास है दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली, नगर हवेली, दादर व नगर हवेली। तो हमने कितना देखा, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 2, पांडिचेरी 3, दमन एंड दीव 4, दादर और नगर हवेली 5। अब देखिए क्वेश्चन हम जो बोले थे 9, इसी को समाहित कर दिया गया है और 1 घटा दिया गया है और 8 बनाया गया है। तो हमने तो यहाँ देखा। अब चलते हैं, आप लोग को बताए थे कि दिल्ली कहाँ है, हरा भरा क्षेत्र के अंदर यानी हरियाणा, हरियाणा के अंदर है आपका दिल्ली। लेकिन दिल्ली ध्यान दीजिएगा, दिल्ली अपना एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली क्या है, अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन एक और पूछता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, तो एक दिल्ली है। कौन है, एक दिल्ली है जिसका अपना हाई कोर्ट है। तो यहां पर हम दिल्ली को दर्शा लेते हैं, इसको दर्शा लिए दिल्ली को। तो हमारा कुल मिलाकर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। और ये दिल्ली है, हरियाणा, हरियाणा के बगल में क्या है, पंजाब, इसके जस्ट मध्य में है आपका हरियाणा और पंजाब के संयुक्त राजधानी है क्या, चंडीगढ़। उसको क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये हमारा चंडीगढ़ हो गया, क्या हो गया, चंडीगढ़। तो कुल मिलाकर 7 हो गया। आज जो नया बना है अब कब, जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कितना भाग में, 2 भाग में बांट दिया गया है। इसके पश्चिम तरफ जो है आपका जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर है, और इसके पूर्व साइड में लद्दाख है, क्या है, पूर्व साइड में लद्दाख है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 9 हो गया। आप लोग को फिर से याद दिलाते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या बताए थे,
अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार को बहुत सारे भागों में बांट दिया गया है। और इसी अंडमान निकोबार के जस्ट नीचे यानी बृहद निकोबार पड़ता है। और बृहद निकोबार के अंतर्गत ही आपका इंदिरा पॉइंट आता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आपका आता है इंदिरा पॉइंट। और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किसमें है? तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, केरल में नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग को नौ गिन लिए। अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 2, पांडिचेरी 3, दादर व नगर हवेली 4, दमन दीव 5, दिल्ली 6, चंडीगढ़ 7, जम्मू कश्मीर 8 और लद्दाख 9। इन सभी का राजधानी आप लोग याद कीजिए। ये सब याद करने वाला नहीं है, केवल लोकेशन आप लोग को बता दिए, क्योंकि लोकेशन समझ में नहीं आता है तो इसलिए आपको लोकेशन बता दिया गया है। और राजधानी खुद से याद कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और एक बात और बता रहे हैं आप लोग को कि जितना भी और वीडियो हमारा मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेट का ढूंढ लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से जाकर पूरे स्टेट को याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद जो भी खामियां आए या जो भी सही लगे आप लोग को, सही या गलत, जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।